आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेस पे छाइयाँ पड़ने की, पिगमेंटेशन की, डार्क स्पॉट्स की, एजिंग स्पॉट्स भी जिसे कहा जा रहा होता है कि शायद हम लोगों की एज ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से ये छाइयाँ पड़ रही हैं, जबकि इसके पीछे रीज़न कोई और होती है। और आप लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, वहाँ जाके आप लोग उनसे क्रीमें महंगी महंगी लेके आ रहे होते हैं और वो लगा रहे होते हैं, आराम फिर भी नहीं आता है क्योंकि इसका एक्सटर्नल इशू नहीं है, ये अंदर से आप लोगों की ख़राबी है। जब तक वो आप लोग इंटरनल उस इशू को सॉल्व नहीं करेंगे आपकी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी, बल्कि अंदर आप लोग ये देखें कि स्किन जो सी होती है ना, फेस की स्किन वो सबसे सेंसिटिव होती है और वो सबसे पहले वो सिग्नल देती है कि भाई जिस्म के अंदर बहुत ख़राबी पैदा हो रही है। तो वो उसका असर जो सा है वो फेस पे इसलिए आ जाता है कि वो सेंसिटिव होती है और अंदर बहुत कुछ ख़राब हो रहा होता है, आप लोगों के दूसरे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट जा रहा होता है। तो आप लोग उसको ऊपर ही क्रीमें लगाते जाएंगे, अंदर नहीं देखेंगे तो वो मज़ीद ख़राबी करके दूसरे ऑर्गन्स को भी ख़राब करेगा। आज के इस वीडियो में मैं सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या डेफिशिएंट है आप लोग जिनको ये इशू है और किस तरह से जो इसकी तरफ 30 ईयर के बाद जो उनसे हैं वो इस तरह के इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं कि जो इशू इनसे जो छाइयों से बचना भी आगे लाइफ में चाहते हैं तो वो भी उनके लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है कि वो लोग सुने कि हम क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं हमारी लाइफ में जो हमें इस तरफ आने वाली टाइम में इस तरफ लेके जाएंगी। अब मेलानिन जो सा हमारा पिगमेंट होता है, स्किन का जो हमारा कलर होता है, स्किन कलर का, ये हमारे उस पिगमेंट की तरफ होता है की वजह से होता है। ये हमारी स्किन को कलर देता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें सन रेज से बचाता है, जो सूरज की शुआएं होती हैं जो तेज़ हमारी स्किन के ऊपर जब पड़ रही होती हैं तो ये उसको उनसे हम लोगों हमारी स्किन को बचाता है। अब होता क्या है कि इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, फिर वो स्किन के ऊपर स्पॉट छोड़ना शुरू कर देता है। अब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा किस वजह से हो रही है, अंदर क्या ख़राबी आई है कि ओवर प्रोडक्शन हो रही है, हमने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। अब पिगमेंट को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से पौधों में ग्रीन कलर होता है वो उनका पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से होता है और वो पौधों का पिगमेंट होता है और वो उनको सन रेज से बचाता है और वो बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है पौधों के लिए क्लोरोफिल। अब इसी तरह हमारे लिए मेलानिन एक एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे लिए ये बहुत पावरफुल होता है और ज़रूरी होता है हमारे जिस्म के अंदर। आप लोग इसे बुरा समझना स्टार्ट हो गए होंगे कि ये इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो ये हमें हमारे स्किन के लिए हमारे लिए ये बुरा है। नहीं, ये हमें, मैं बता रही हूँ ना कि हमें सन रेज से भी बचाता है और हमारी स्किन का कलर भी देता है, हमारे विटामिन डी को एब्जॉर्ब करवाने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। तो इस वजह से अब हमने इसकी रूट काज पे जाना है कि ये प्रोडक्शन क्या वजह है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। अब इसके लिए जो सा है वो प्रेगनेंसी के दौरान छाइयाँ पड़ती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो खा रही होती हैं फीमेल्स उनको छाइयाँ पड़ती हैं। अब वो वाली औरतें जो फीमेल्स जो अभी मैरिड नहीं हैं और लेकिन उनको छाइयाँ पड़ रही हैं, वो कहेंगी हम ना बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रही हैं ना प्रेग्नेंट है तो फिर हमें छाइयाँ क्यों पड़ रही हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनकी बॉडी, ठीक है, वो डायबिटीज़ की वजह से छाइयाँ पड़ती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो शुगर के मरीज़ हैं, आप लोगों ने अब नोट भी करना है कि आपकी फैमिली में आपके घर में शुगर के पेशेंट होंगे, उनके इस जगह पे ब्लैकिश पोर्शन होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने बताया ना कि फेस पे क्यों आता है पहले, क्योंकि फेस हमारी एक सेंसिटिव स्किन है, जिस्म के अंदर पूरी खराबी हो रही है, खून में कचरा हर तरफ आ रहा है, लेकिन वो एक सेंसिटिव होने की वजह से फेस के ऊपर वो पहले आता है। तो वो जो शुगर पेशेंट हैं, बहुत से ऐसे लोग मैं देखती हूँ अपनी डेली लाइफ में, मैं उनको बताती भी हूँ कि आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, जिस आपके अंदर ये इशू हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से इस पोर्शन में छाइयाँ पड़ रही होती हैं, तो वो ब्लैकिश सा उनका पोर्शन हुआ होता है। यानी कि डायबिटीज़ पेशेंट का भी होगा और वो कहते हैं कि नहीं जी हमें तो मिस हमें डायबिटीज़ नहीं है। तो डायबिटीज़ नहीं है तो उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला मेरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपको पूरा कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि उसमें आपने किस तरह से उसको कंट्रोल करना है और उसकी वजूहात क्या होती हैं। तो अब जिन फीमेल्स की भी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी वो उनको भी छाइयाँ पड़ेंगी और उनके हार्मोन इंसुलिन ज़्यादा होगा तो छाइयाँ भी पड़ेंगी और हार्मोन भी इम्बैलेंस होंगे। यानी जिनके हार्मोन इम्बैलेंस हैं उनमें भी छाइयों के ये चांसेस हैं कि उनके फेस पे ये आएंगी जब ज़्यादा उनका मसला ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा जो स्ट्रेस जिनके पास ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारा कोर्टिसोल हार्मोन है वो भी जब ज़्यादा होगा तो तब भी आप लोगों के फेस पे छाइयाँ आएंगी। और कोर्टिसोल स्ट्रेस ज़्यादा है, कोर्टिसोल ज़्यादा है, ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप इनका होता है कि अगर आप लोग स्ट्रेस ज़्यादा करेंगे तो कोर्टिसोल आएगा। कोर्टिसोल ज़्यादा आ रहा है आप लोगों की बैड हैबिट्स की वजह से। इस पर मैंने दो वीडियोज़ बनाई हैं कोर्टिसोल को समझने के लिए, प्लीज़ आपने वो मेरी वीडियोस अंडरस्टैंड करनी है, उनको सुनना है।
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको कोर्टिसोल को कंट्रोल करने के लिए मैं आप लोगों को कोई मेडिसिन नहीं बता सकती हूँ कि आप अपने कोर्टिसोल हार्मोन जो है ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप ये वाली मेडिसिन खा लें, आपका ठीक हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को एक्सरसाइजेज भी करनी पड़ेंगी, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर समझना पड़ेगा कि हम इस हार्मोन को कैसे कंट्रोल करें जो ये वजह बन रहा है। तो उसके लिए वो वाली मेरी वीडियोज़ भी आप लोगों ने सुन लेनी है, ठीक है। अब ये वजूहात हैं मेलानिन की ज़्यादा प्रोडक्शन की। अब हमारे जिस्म के अंदर कुदरत ने कोई ऐसी चीज़ भी तो रखी होगी ना जो जब मेलानिन के फंक्शन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। वो ट्राइसोनेज हमारा होता है बॉडी के अंदर जो कि इसको कंट्रोल करता है मेलानिन की प्रोडक्शन को। अब वो उसको क्या चाहिए, उसे ऑक्सीडेंट और कंपाउंड्स चाहिए अपना फंक्शन करने के लिए। ऑक्सीडेंट कंपाउंड्स क्या मतलब कि जैसे विटामिन सी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी, यानी कि अब जिन लोगों में विटामिन सी की डेफिशिएंसी जिन लोगों में हो जाएगी वो उन छाइयों की तरफ वो लोग भी जाएंगे। अब जिनको ये विटामिन छाइयाँ होती हैं वो विटामिन सी के सीरम फेस पे लगा रहे होते हैं, उसकी तरफ जा रहे होते हैं। अरे अंदर प्रॉब्लम है, विटामिन सी डेफिशिएंसी अंदर है, तो आप लोगों ने अपना विटामिन सी लेवल को अंदर से वो खाएंगे तो वो अंदर से वो सीधा होगा ना विटामिन सी, तो फिर वो हमारे मेलानिन के की प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट में दालचीनी आ जाती है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन हम लोगों को इस्तेमाल का तरीका नहीं पता है। हमारी जो फीमेल्स हैं कहवे बना के पी रही होती हैं। आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने अगर कोई लिक्विड फॉर्म में, गर्म लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ लेनी है तो वो आप लोगों की मॉर्निंग में मैं अपने चैनल पे अपना बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को किस तरह से हेल्थ की तरफ लेके जा रही हूँ, और मैं किस तरह से आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों ने अगर कोई गर्म लिक्विड में कोई चीज़ पीनी है तो वो सिर्फ 2 होनी चाहिए। एक सुबह में आपकी जो ब्लैक टी जो मैंने बताई हुई है वो मैंने टी वाला वीडियो देख लीजिएगा, और शाम के टाइम जो है ग्रीन टी। ये 2 चीज़ों के अलावा आप लोगों ने कोई कहवा नहीं पीना है। दालचीनी अच्छी है, बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन उसको इस्तेमाल हमने किस तरह करना है, आमलेट बना रहे हैं उसमें डालें, ठीक है, अपने खानों में उसे डालें। आप लोगों ने उसके कहवे पका के गर्म फॉर्म में उसे नहीं लेके आना है, वो बल्कि आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान की तरफ हो जाएगा, ठीक है। आपकी वो एसिडिटी जिस्म में बढ़ा देगी, तो आप लोगों ने इसे यूज़ करना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने खाना खाया है, उसमें फ्रूट वगैरह भी लिया है, तो आप थोड़ी सी दालचीनी बाद में उसके साथ खाने के साथ आप लोग खा सकते हैं। थोड़ी सी चुटकी आप लोग एक ले लेंगे वो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग इसे जो है वो अपने खानों के अंदर शामिल करके खाएँगे। अगर यूज़ करना है खानों के अलावा अगर यूज़ करना है तो आपने बहुत थोड़ी सी चुटकी जो सी है ना वो खाने के साथ ही आप लोगों ने वो खा लेनी है। जब आप, क्योंकि वो उसमें मैं फ्रूट भी आप लोगों को बता रही होती हूँ कि खाने के साथ ही आप लोगों ने खाने हैं, तो उसी टाइम ले लेंगे। वो शुगर लेवल को भी ये लो करती है। अब जिन लोगों का शुगर लेवल लो होता है उन लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जिनका लिवर का इशू है उन लोगों ने भी इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ जो है वो उसको डाइजेस्ट करना भी एक मायने रख रहा होता है। तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी मिकदार में इन चीज़ों को यूज़ करना होता है, और तरीका कि किस तरह से आप लोगों ने इसे यूज़ करना है। अब ग्रीन टी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मैंने इसीलिए आप लोगों को ऐड करवाया हुआ है कि ग्रीन टी आप लोग मस्ट एक कप नहीं मग पिया करें, कहीं कुछ नहीं करती आप लोगों को, ठीक है। उसकी तासीर को वो करने के लिए ठीक वो भी मैंने चीज़ें बताई हुई हैं ग्रीन टी वाले वीडियो में, अगर आप लोग देखेंगे तो ग्रीन टी आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। अब कोकाओ सीड्स जो उनसे होते हैं वो भी, लेकिन अब वो गर्म होते हैं। अब वो हमारा जो एनवायरनमेंट है ना पाकिस्तान का और बड़े सगीर का, इंडिया का, तो हम लोग ऐसी गर्म चीज़ें फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को बहुत सोच समझ के वो चीज़ें इस्तेमाल करवा रही होती हूँ जिसका फ़ायदा पहुँच सके और हम लोगों के एनवायरनमेंट के मुताबिक हो, हमारा जिस्म उन्हें एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो वैसे तो वो ये ग्रेप सीड है वो इसको एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जो हम लोगों ने करना है इसमें से लेमन आप लोगों ने यूज़ करना है, जो कि मैं आप लोगों को मॉर्निंग ड्रिंक की फॉर्म में सुबह ही, इसमें क्यों आप लोगों को मॉर्निंग ड्रिंक, मुझे यहाँ पे कलसूम और बहुत सी औरतें पूछ रही होती हैं हम लोगों ने कब तक ये मॉर्निंग ड्रिंक पीना है, लेमन वाटर ये कब तक इस्तेमाल करना है। भाई जब ये एक अच्छी चीज़ ऐड करवाई हुई है, अगर आप लोगों के बीमारियां रिवर्स हो भी जाती हैं, जिनको नहीं भी बीमारियां हैं, अब मेरी बेटी माशाल्लाह से 11.5 साल की है, मैं अपनी बेटी को मॉर्निंग ड्रिंक 1 गिलास लेमन वाटर देती हूँ, उसे ये इश्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं उसे उसकी हेल्थ के लिए कि विटामिन सी ज़रूरी है, हमने वो टैबलेट की फॉर्म में नहीं लेना। अब ये वीडियो सुन के वो लोग के विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से छाइयाँ पड़ती हैं, तो आपने सप्लीमेंट नहीं खाने बैठ जाना है। प्लीज़ आप लोगों ने विटामिन सी का सप्लीमेंट नहीं लेना है, आप लोगों ने डाइट के थ्रू इसे पूरा करना है। आप लोगों ने
लेमन वाटर मेरा वीडियो, आप लोग जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेमन वाटर वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा। मॉर्निंग ड्रिंक मैंने बताया हुआ है, उसमें मैं विटामिन सी सुबह सुबह पूरा करवा देती हूँ कि वो जो दिन की पूरी रिक्वायरमेंट होती है वो आप लोगों को चाहिए होता है, वो आप लोगों ने नेचुरल वे में उसे पूरा करना है। बाकी ग्रीन टी जो सी है वो आप लोग शाम को पियेंगे, उसके थ्रू आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे। वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। वो उनके थ्रू आप लोगों की ऑक्सीडेशन होएगी, वो अच्छे से वर्क सारा अंदर होएगा। एक्सरसाइज जो सी है वो आप लोगों ने करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। अब इसका स्ट्रेस से भी लिंक है। अब आप उसके लिए डीप ब्रीदिंग मेरी चैनल पे एक्सरसाइजेज हैं वो आप लोग करेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, उससे आपके जो अंदर सारा फंक्शन है जो लीवर का और दूसरे ऑर्गन्स का वो ठीक होएगा, ठीक है। अब मेलानिन की बात हो गई कि उसको किस तरह से हमने एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट भूल गई हूँ, मेलाटोनिन, ठीक है। अब मेलानिन को और कौन कंट्रोल करता है इसके फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए? मेलाटोनिन क्या है? हमारा नींद का हार्मोन, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है हमारे यहाँ पर। इसको ख़राब बिगाड़ कर दिया गया है, अपनी नींद को ख़राब करके दिन के टाइम सोते हैं, रात के टाइम जागते हैं। मेलाटोनिन जो सी है ये नींद का हार्मोन है, ये चार्ज किससे होता है? सूरज की रोशनी से चार्ज होता है। अरे इसको उठो सुबह के टाइम, सारा दिन एक्टिव रहो, इसको चार्ज करो सूरज की रोशनी से, जो ट्यूब लाइट्स हैं हमारी उससे चार्ज होता है। रात के टाइम आप लोग इसका बिगाड़ कर रहे होते हो, रात के टाइम आप लोग ट्यूब लाइटें जलाई होती हैं, जाग रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, उसकी वजह से ये डिस्टर्ब होता है। तो आप लोगों ने मेलाटोनिन हार्मोन को, अपनी स्लीप को अच्छा करना है, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन कब ठीक होगा? कि जब आप लोग अपनी स्लीप का साइकिल अच्छा करेंगे। उसके लिए भी आप, मेरा स्लीप का वीडियो भी है और कॉर्टिसोल का भी वीडियो भी है, उससे आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने कितने टाइम में अपनी नींद पूरी करनी है और किस तरह से इसको अपने मेलाटोनिन हार्मोन को ठीक रखना है। तो ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आपको ओवर एजिंग से बचाता है, इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बहुत पावरफुल है ये। तो इस वजह से आप खुद भी नींद लें, अपने बच्चों को भी अच्छी नींद की आदत डालें, ताकि आपका मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो अच्छे से काम कर सके। वो अब देखें ना, उसका मेलाटोनिन का इम्पैक्ट किस तरह से शाइयों के ऊपर आ रहा है। ये इंटरलिंक्ड है ये सारी चीज़ें। अब ये हो गया। अब बात आ जाती है बीच में थोड़ी लिवर की भी, ठीक है। अब हमारा जो लिवर है, जो कचरा है, अब आप लोग मुझसे पूछते हैं कि बस एक चीज़ हमें बता दें कि इसकी क्या वजह है, हम क्या खाएं तो ठीक हो जाएगा। अब मैंने बता दिया कि ये चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करनी है। अब दूसरी तरफ जो बहुत ज़रूरी पहलू को डिस्कस करना ज़रूरी है, इस पहलू को भी, वो ये है कि जब हमारी बॉडी कचरा अंदर नहीं वो डिटॉक्स कर पाते हैं हमारे ऑर्गन्स, वो फिर हमारे फेस पे वो उसने आकर रिफ्लेक्ट होना है ना कि ये हूँ मैं पड़ा हुआ और इससे ज़्यादा कचरा अंदर है। तो आप लोगों ने लिवर जो डिटॉक्स करता है, सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारे जिस्म के अंदर है वो हमारा लिवर है, जिगर है, ठीक है। वो जिगर की जब फंक्शनिंग ख़राब होती है तो तब भी छाइयाँ पड़ती हैं। किसी को छाइयाँ पड़ी हैं तो इसका मतलब है कि इसके जिस्म से कचरा नहीं निकल पा रहा है। अब लिवर के फंक्शन को देखें, लिवर को आप ना एक पोनी की तरह ले लें, चाय की पोनी है, आप चाय उसके साथ पुन रहे हैं, पत्ती ऊपर ठहर रही है, सफाई होती जा रही है। जब वो पानी भर जाएगी पत्ती से तो फिर क्या होगा? वो ओवरफ्लो करके पत्ती भी उसमें शामिल होना शुरू हो जाएगी चाय में। इसी तरह ही लिवर में होता है, जब वो कचरे से भर जाता है तो फिर वो छान नहीं पाता है, उसे वर्क नहीं कर पाता है, तो वो फिर वो कचरा ब्लड में जाना शुरू हो जाता है और वो फिर हमारे छाइयों की फॉर्म में दिखाता है कि ये हूँ मैं, यहाँ पर बॉडी में तुम्हारे खून में जहाँ पर मैं चल रहा हूँ। तो वो इस वजह से अब लिवर को आप लोगों ने अच्छा करना है। लिवर के लिए जो मैं आप लोगों को अंडे खिलाती हूँ सुबह 2, वो लिवर के फंक्शन को अच्छा करने के लिए। विटामिन डी जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, विटामिन D3 आप लोगों ने लेना है, वो लिवर के फंक्शन को अच्छा करने के लिए। लिवर अच्छे से काम कर पाएगा तो ये कचरा वहीं पे ही साफ हो जाएगा, बजाय हमारे गुर्दों पे जाने के। अभी तो ये आपके इधर कचरा आ रहा है ना, तो ये किडनी पे भी जा रहा है। इसको किसको झेलना पड़ता है? सबसे ज़्यादा लॉस किडनी को होता है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा जो ब्लड फिल्टर कर रहा होता है हमारी किडनी कर रही होती है। ये सारी चीज़ों का जो असर है सबसे ज़्यादा हमारी किडनी पे जाएगा, किडनी को डैमेज करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने लिवर को भी समझना है। अब इसको लिवर के फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए ग्रीन टी भी जो आप लोगों को यूज़ करा रही हूँ, जो आप लोगों को मॉर्निंग ड्रिंक पिला रही हूँ, वो आप लोगों के लिवर के फंक्शन के लिए करवा रही हूँ। जो आपको विटामिन D3 मैंने कहा हुआ है वो आप लोगों के लिवर के फंक्शन के लिए कहा हुआ है। जो आप लोगों को नाश्ते में अंडे दे रही हूँ वो आपके लिवर के फंक्शन के लिए करा रही हूँ। तो ये देखें कि किस तरह से ये सारे लिंक बन रहे हैं और आपका सिस्टम सीधा हो रहा है। आपको क्रीमें लगाने की, डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने इनर पे काम स्टार्ट करें, आउटर आपको खुद ब खुद रिजल्ट सामने नज़र आएगा कि हाँ भाई ये मैं ठीक होना शुरू हो गई हूँ, तुम मेरे न्यूट्रिएंट्स पूरे कर रहे हो। जिस्म आपको खुद बताएगा, खुद आपको सिग्नल देगा कि मैं अब ठीक की तरफ हो पड़ा हूँ। आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पता है क्या,
लीवर जो सा है हमारा जब आधे से ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है ना, लीवर किसी टेस्ट में नहीं आता है कि भी लीवर हमारा ख़राब होना शुरू हो गया। आप लोग, और मैंने देखा है कि यहाँ पर ट्रेंड है, लोग टेस्टों पे टेस्ट करा रहे होते हैं, टेस्टों के पीछे भाग रहे होते हैं। तो वो लीवर, आप सिम्टम्स, अपनी बॉडी के सिम्टम्स को समझा करें। तो मैं हमेशा यही बात कर रही हूँ, मैं अपने चैनल पर यही एक मैसेज देती हूँ कि अपनी बॉडी के सिम्टम्स पे जाएँ कि आप क्या, और वो कब जाएंगे आप, जब आप लोग मुझे सुनेंगे, मेरी वीडियोस को सुन के आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अच्छा ये वजह इसकी है, वो तब आप ये कंपैरिजन कर पाएंगे। आप लोगों को ये कंपैरिजन नहीं चाहिए, आप लोगों को सिर्फ चाहिए हमें खाने के लिए बता दो, हमें चार्ट दे दो खाने के लिए, हम मुंह के अंदर क्या लेके जाएं, हम क्या खाएं, सिर्फ हमें ये बता दो। हमें इससे कोई गरज नहीं हमारी जाने बला कि तुमने क्या बोलना है, तुम क्या बता रही हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग जब तक सुनोगे नहीं ना, आप लोगों ने अगर किसी को फॉलो करना है ना, मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे फॉलो करो, आपने किसी को भी फॉलो करना है ना तो उसे कंप्लीट फॉलो करें और उसकी एक एक चीज़ को आप तो उसकी जड़ के अंदर घुस जाओ। जब मैं स्टडी करती हूँ, जब मैं ये टॉपिक्स पढ़ रही होती हूँ, मुझे होता है कि इससे रिलेटेड मुझे और भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, मैं इससे ये जोन सा है मुझे कंप्लीट नॉलेज, इससे रिलेटेड ये कंप्लीट नॉलेज मुझे मिल जाए। आप लोग तो सारी वीडियोस को अंदर उनके घुस के आप लोग मालूम कर लो कि ये बता क्या रही है। और मैंने हर वीडियोस में कोई ना कोई मेरे मैसेज होता है। आप लोग सिर्फ खाने वाली वीडियोस को देखते हो, इसी वजह से मैंने अब कुकिंग की, खाने की वीडियोज़ मैंने अभी कम कर दी हैं, क्योंकि मेरा चैनल डाउन हो रहा था। इसी वजह से कि आप लोग डाउन हो रहा है, इसी वजह से कि आप वो सब औरतें आ गई हैं यहाँ पर जो सिर्फ टोटका सिस्टम है, जो सिर्फ चाहती हैं कि हमें शॉर्टकट बता दो, हमें खाने के लिए बता दो हम क्या खाएं, जबकि ये ऐसे नहीं ठीक होना। अब आप छाइयों के लिए देखें कि कितनी चीज़ें इम्पेक्ट कर रही हैं, कितनी चीज़ों को सीधा करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं क्या बता सकती हूँ कि आप क्या खाओ, आपको ये सारा सिस्टम जब तक सुनेंगे नहीं कि हमारी ये चीज़ें हमने सीधी करनी है, तो वो आपको सुधार की तरफ नहीं जाएंगे। इसी वजह से जो कह रही होती है ना, हम आपको फॉलो कर रही हैं, हम विटामिन डी ले रही हैं, हमारा तो अभी शोल्डर पेन भी नहीं गया है, हम लोगों का अभी हड्डियों में भी पेन हो रहा है। भाई एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ों को फॉलो करना है। यहाँ पे अगर एक ही वीडियो में मैं सारा कुछ बता सकती ना, तो मैं बता के तो मैं एक ही मरतबा में आप लोगों को वो क्लियर कर देती। यहाँ पे हर चीज़ आप लोगों को वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। एक पूरा लाइफस्टाइल दे रही हूँ यहाँ पे, और मैंने छोड़ना कोई चीज़ नहीं है कि आप लोग, और ये मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को नॉलेजेबल बनाना चाहती हूँ कि आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर सको, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं लंबी वीडियो मेरी क्यों हो जाती है, मैं पूरी डिटेल में बताती हूँ आप लोगों को, हालांकि व्यूज़ छोटी वीडियो पे आते हैं। और मेरा ये सब कह रहे हैं कि तुम गलत कर रही हो इतनी लंबी वीडियोज़ बना के, लेकिन मेरा अंदर से दिल नहीं मानता है कि मुझे होता है कि इस बंदे को जो मेरी वीडियो सुने ना, इससे मुझसे बात करने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेरी वीडियो सुन के ही इसे पता चल जाए कि मैंने किस तरह अपनी लाइफ चेंज करनी है और मैंने क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये प्लीज़ इसे शेयर करें और आप लोग भी मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से आप लोगों ने चीज़ों को समझना है और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और अपनी लाइफ में सुधार लेके आना है। अल्लाह हाफ़िज़।